Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT मैथ्स और उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को सॉल्व कर रहे हैं और इस चैप्टर के एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 we solve in this video and इसके जो previous exercise है that we have already solved, that videos are available in the playlist. If you like this video then subscribe our channel so that you can get the complete solution of class 10th NCERT maths. चलिए आते हैं बिना देर किए हुए सीधे एक्सरसाइज पर और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए सॉल्व करते हैं और जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 और 1, 2, 3 सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज का देंगे। उसमें क्या है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रस्टम को पढ़ने वाले हैं। और वो क्या है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन का पढ़ने वाले। सिलेंडर का भी होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले एक आपका फिगर यहाँ पे बुक में बना हुआ है। ऐसे ही क्या लिखा हुआ है, एक कोन स्लाइस्ड बाय अ प्लेन पैरेलल टू बेस। क्या है, आपके पास अगर एक कोन है उसको आप ऐसे ही ऊपर का पार्ट एक कट कर दीजिए, हटा दीजिए। तो जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो कट करने के बाद जो अपर पार्ट को हटा दीजिए, जो कोन शेप का है उसको हटा दीजिए। तो आपका जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो आपका क्या कहलाता है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। जो भी कोन होगी उसका फ्रस्टम कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका जो फिगर नंबर 3 बना हुआ है, जो दैट इज अ फ्रस्टम ऑफ ए कोन। ये हम लोगों का क्या है, फ्रस्टम। उसमें क्या किया गया, ये जो अपर पार्ट आपका कोन शेप का ऐसे था, देखिए आपके पास एक ये कोन थी ऐसे, इसमें से आपने ये पार्ट कट कर दीजिए। तो जैसे ही आप उसको कट करते हैं तो आपका एक ये आपका सिलेंड्रिकल और यहाँ पे ऐसे और इस तरीके से ये आपका एक फॉर्म होता है, दैट इज नोन एज अ फ्रस्टम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रस्टम। अब हमें क्या करना है, इसके रिलेटेड जो कुछ फार्मूलेज हैं उनको याद रखना है, फिर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे एक फिगर हमने ड्रा किया हुआ है और आपका देखिए क्या है, ये आपकी इसकी स्लैंट हाइट है, दैट इज L, और ये आपकी हाइट h है। यहाँ पे रेडियस R1 और इसके बाद ये रेडियस R2। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले ये आपका R1 और ये आपका R2। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेट h बी द हाइट and L the slant height and R1 and R2 the radii of the ends। R1 and R2 आपकी रेडियाई हैं। और वहां पे क्या है, सबसे पहले देखिए जो भी आपकी यहाँ पे वैल्यू गिवन है, ये आपका R1 है और ये आपका R2 है। अब इसके बाद देखिए क्या है, इस फ्रस्टम का ये जो आपका बना हुआ है यहाँ पे, then we can directly find the volume, curved and surface area and total surface area। सब लोग हम लोग यहाँ पे सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। और वो देखिए फार्मूला आपके गिवन है, दैट फार्मूलेज आर गिवन। सबसे पहले अगर आपके वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3। जो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 पाई एच और इन ब्रैकेट R1 स्क्वायर। फर्स्ट रेडियस आपकी R1 थी, नेक्स्ट आपकी R2 थी, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और प्लस का R1 R2। ये आपका वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन आ जाएगा। फिर इसके बाद कर्व सरफेस एरिया की बात करता है अगर, देन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन इज इक्वल टू पाई। वैसे आपका कोन का जो फार्मूला होता है दैट इज पाई आर एल होता है। यहाँ पे रेडियाई ऑफ द बेस आर डिफरेंट, तो यहाँ पे पाई इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 और इंटू L हो जाएगा। और जहाँ पे L की बात अगर की जाए तो हम लोग जो कोन की बात करते थे तो वहां पे क्या होता था, L की वैल्यू h स्क्वायर प्लस L R स्क्वायर होता था इक्वल टू L। यहाँ पे क्या है, वही आपका फॉर्मूला यूज होने वाला है, देन L इज इक्वल टू इन ब्रैकेट h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब अगर इसके बाद कहे इसकी टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो जो आपका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड में आप एरिया ऑफ द बेस ऐड कर दीजिए। तो सबसे पहले देखिए आपका जो फिगर हमने जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया तो फाइंड कर लिया था। अब यहाँ पे एरिया ऑफ द बेस, ये जो अपर पार्ट आपका जो ब्लू पार्ट है और जो नीचे आपका ब्लू पार्ट है, इन दोनों के एरिया को क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। तो वो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द बेस आ जाएगा। वो पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हुए हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम क्या हो जाएगा, पाई R1 प्लस R2 L, दैट इज ये आपका कर्व सरफेस एरिया। फिर एरिया ऑफ फर्स्ट बेस एंड एरिया ऑफ
सेकंड बेस। ये फार्मूले हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं और इन्हीं फार्मूलों के हेल्प से जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 वी सॉल्व। तो चलिए सबसे पहले जो आपका फर्स्ट क्या कह रहा है, तो देखिए अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। भाई फ्रस्टम है, जो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट आपके सर्कुलर होंगे, उनका डायमीटर वो दे दिया गया है डायमीटर। अब उन डायमीटर की हेल्प से आप रेडियस फाइंड कर लीजिए, और जब रेडियस आ जाएगी तो जो भी आपको फाइंड करना है, सो चाहे आपका वॉल्यूम फाइंड करना हो, चाहे कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना हो, चाहे टोटल सरफेस एरिया, जो भी फाइंड करना है हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे जो डी यानी कि फर्स्ट डायमीटर D1 इज इक्वल टू आपका 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से जो रेडियाई आप फर्स्ट R1 इज इक्वल टू D1/2, यहाँ पे 4/2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये आपका देखिए रेडियाई आ गई रेडियस। इसके बाद जो नीचे है जो बेस है उसका रेडियस हम लोग दूसरा उसका नेम दे दीजिए R2। R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा D2/2 हो जाएगा। D2 आपका जो यहाँ पे सेकेंड है आपका 2 है, 2/2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और जो ये पार्ट आपका है रेडियाई दैट इज 1 सेंटीमीटर। और यही अब जब हमने यहाँ पे h इज इक्वल टू भी गिवन है, h इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द कैपेसिटी, तो जो आपकी कैपेसिटी होती है वो क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम हो जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम अगर फाइंड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू क्या पढ़ा हम लोगों ने, कोन की बात कह रहा है, तो कोन में क्या होता है 1/3 पाई और इन ब्रैकेट आपका R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 और इनटू H। अब यहाँ पे R1 की बात हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, R2 भी फाइंड कर चुके हैं, और इसके बाद जो H दैट इज हाइट वो भी हम लोगों की गिवन है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, क्या हो जाएगा आपका 1/3 पाई और इन ब्रैकेट R1 यानी कि रेडियस ऑफ द अपर पार्ट दैट इज 2, तो यहाँ 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 1 और इंटू जो आपकी हाइट है दैट इज 14। और इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा 1/3 पाई और इन ब्रैकेट देखिए क्या बचेगा आपका 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 1 और प्लस आपका यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा। R1 R2 की बात करें तो 2 और इन ब्रैकेट आपका 14। अब यहाँ पे केवल सिंप्लीफाई कर दीजिए भाई, क्या हो जाएगा आपका 1/3 और इंटू 22/7 और इन ब्रैकेट 4 में 2 ऐड कर दीजिए, तो आपका 6 में 1 ऐड कर दीजिए तो 7 हो जाएगा, और इंटू 14 तो ये 7 से 7 कट जाएगा भाई, 4 में 2 ऐड कीजिए और 1 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 6 में 1 ऐड कर दीजिए तो आपका 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बचता है भाई आपका 22 और इंटू 14 और अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका क्या आ जाएगा 14 2 जा 28 है ना, और 8। अब इसके बाद 2 रिमाइंडर यानी 2 आपका कैरी हो गया, 14 2 जा 28 और उसमें आप 2 ऐड करेंगे तो 308/3। अब इसके बाद इसको आप डिवाइड कर दीजिए 102 और 2/3, यही आपका आंसर हो जाता है। और इस तरीके से आपने जो कैपेसिटी फाइंड कर लिया दैट इज 102 होल 2/3, और आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का गिवन है द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर्स यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो देखिए जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, दैट इज पाई इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 और इंटू L। L इज अ स्लैंट हाइट, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ फर्स्ट इंड एंड रेडियस ऑफ सेकेंड इंड, इन दोनों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए अपर पार्ट का जो हमने ले लिया रेडियस उसको R ले लिया, और जो लोअर पार्ट है उसका रेडियस हमने क्या लिया कैपिटल R।
अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो आपका ये अपर पार्ट है, इस पार्ट का आपका जो फिगर हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया, अपर पार्ट का सरकमफ्रेंस दिया गया है। सरकमफ्रेंस कहा जाए या पेरीमीटर, तो जो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2πr होता है। तो यहाँ पे देखिए 2πr इज इक्वल टू आपका 6 है। अब इसके बाद ये छोटा है तो उसके लिए छोटा लेंगे, यहाँ पे πr इज इक्वल टू आपका 6/2 इक्वल टू 3 हो गया। यहाँ से अगर रेडियस की बात की जाए तो 3/π हो जाएगा। ये आपका क्या हुआ, 3/π। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो लोअर पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे जो सर्कुलर पार्ट है, उसका जो सरकमफ्रेंस आपका दिया गया है 18, यहाँ पे 18 इसका दिया गया है। अब यहाँ से इस वाले से आप इसका रेडियस जो कैपिटल आर हमने लेट किया था, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो c इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस, c इज इक्वल टू क्या होगा, 2π कैपिटल आर, और जो आपका c गिवन है 18 और इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2π और कैपिटल आर। यहाँ से देखिए 2 डिवाइड में हो जाएगा, तो पाई कैपिटल आर इज इक्वल टू 18/2, और इसको आप जब डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये पाई आर इज इक्वल टू आपका 9, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 9/π आ गया। अब यहाँ से देखिए आपने क्या किया, इसकी वैल्यू यानी कैपिटल आर की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की 9/π, और जो स्मॉल आर है दैट इज 3/π। ये जो वैल्यू आपने फाइंड कर दी, और स्लैंट हाइट भी गिवन है, और आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड द करना है उसका, तो क्या कह रहा है कि फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो उसका जो फार्मूला होता है यहाँ पे लिख देंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम इज इक्वल टू, कर्व सरफेस एरिया जो आप फ्रस्टम का फार्मूला क्या होता है, पाई इन ब्रैकेट r1 प्लस r2 और l। अब सभी का वैल्यू रख दीजिए भाई, क्या हो जाएगा, देखिए आपका यहाँ पे पाई और r1 यानी कि आपका एक आपने फाइंड किया था 3/π, और प्लस r2 आपका 9/π फाइंड किया था, और इनटू स्लैंट हाइट आपकी जो गिवन है दैट इज 4 सेंटीमीटर। ये वैल्यू यहाँ पे 4 पुट कर दीजिए भाई, 4 रख दिया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, पाई, और यहाँ पे देखिए आपका डिनोमिनेटर सेम है पाई, तो क्या हो जाएगा 3 + 9 यानी 12 हो जाएगा, और इंटू 4। अब इस पाई से पाई कट जाएगा, 12 × 4 यानी कि 12 4 जा 48 आ जाएगा, इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोगों का आंसर हो जाता है, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का गिवन है, अ फेज द कैप यूज्ड बाय द तुर्क इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ ए कोन, सी फिगर 13.4। बुक में आपका जो ये फिगर बना हुआ था वो यहाँ पे हमने एज इट इज ड्रा कर लिया। इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस एट द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। ये एफेज जो होती है एक कैप होती है, ये तुर्क बादशाह होते थे, तुर्की जो बादशाह राजा महाराजा जो लोग होते थे वो लोग यूज करते थे। वो आपका जस्ट लाइक अ फ्रस्टम होता था। कभी कभी आप देखिए जाइए जो बड़े बड़े जो होटल होते हैं उसमें देखा बड़ा एक बड़ी मूंछों वाला आदमी जो है वो बैठा होता है, वो खड़ा होता है ऐसे, मतलब बिल्कुल दरवाजे पर। वो भी कभी कभी हमने देखा रेड कलर की होती है और वो पहने होता है। वही आपका यहाँ पे ये क्या है, फेज होती है, कैप है ये आपकी, और इसको आप कैप मानिए जो है कि वो ऐसी एक फ्रस्टम की शेप में है। बड़े कभी देखिए ना जो है, कभी कभी आप मॉल में भी जाइए, जब आपके जो फेस्टिवल होते हैं जैसे क्रिसमस या न्यू ईयर में, जो बड़े बड़े होटल होते हैं वहाँ पे भी जो है उनके दरवाजे पर वो लोग अपना एक चौकीदार टाइप का खड़ा कर देते हैं, जो वहाँ पे आपको ये लोग पहनते हैं, महाराजाओं वाली कैप है ये। अब उसकी शेप आपकी ऐसे, तो इसको बनाने के लिए जो कितना कपड़ा लगेगा उसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए क्या करेंगे, एक जो ओपन एरिया यहाँ पे, जैसे अगर आपका ये जिसमें से पहनेगा वो तो ओपन है, जो अपर पार्ट है वो क्लोज्ड है, यानी कि आपको क्या करना है, जो कैप है उसका पहले कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कीजिए, और फिर जो अपर पार्ट है उसका बेस यानी बेस का एरिया फाइंड कर लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो फिगर है उसमें जो मेजरमेंट आपके जो गिवन है, तो रेडियस जो लोअर पार्ट है यानी कि नीचे का जो पार्ट है जहाँ हेड पे पहना जाएगा उसकी रेडियस आपकी ये 10 सेंटीमीटर गिवन है, 10 सेंटीमीटर ये गिवन है, और जो अपर पार्ट दैट इज क्लोज्ड उसकी आपकी रेडियस 4 सेंटीमीटर, एंड जो स्लैंट है, स्लैंट हाइट दैट इज
15 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए जो कर्व सरफेस एरिया आप द फ्रस्टम फाइंड कर लीजिए और एरिया आप अपर पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट है उसका एरिया आप बेस फाइंड कर लीजिए। वो सर्कुलर होगा, उसका सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर लगा के फाइंड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। चलिए आते हैं सॉल्व करते हैं भाई। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो आपका R1 इज इक्वल टू कितना है भाई, इसको आप चाहे R1 ले लो चाहे इसको R2, तो यहाँ पे इसको R1 दे दीजिए और इसको आप R2 दे दीजिए। तो R1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और इसके बाद R2 इज इक्वल टू आपका 10 सेंटीमीटर और यहाँ से L इज इक्वल टू दैट इज स्लैंट हाइट 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ से सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया आप फ्रस्टम फाइंड कीजिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है भाई, पाई इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 और L। यहाँ पे पाई और इन ब्रैकेट R1 आपका गिवन है भाई 4 और प्लस का 10 और इंटू 15। अब इसके बाद यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए पाई का 22/7 इंटू 14 और इंटू 15। यहाँ से कट कर दीजिए भाई 2 आ जाएगा, 15 2 जा 30 और 30 इंटू 22, 22 3 जा 66 होता है और एक जीरो, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो अपर पार्ट है ये आपका, इस अपर पार्ट का ये आपका क्लोज्ड है, इस अपर पार्ट का आप एरिया फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ से एरिया आप बेस आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ बेस का जो फार्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा 22/7 और इंटू रेडियस आपकी 4 है तो 4 का स्क्वायर और इसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। क्या हो जाएगा 22/7 और इंटू 4 4 जा आपका 16 होता है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कीजिए, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 16 2 जा 32 और उसका 2 आ जाएगा। अब इसके बाद 16 2 जा 32, उसमें 3 ऐड कर दीजिए, 352/7। इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो आपका 50 होल 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको ने क्या किया, जो कर्व एरिया भी फाइंड कर लिया और इसके बाद एरिया आप अपर पार्ट भी फाइंड कर लिया। अब दोनों को हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। तो आ जाएगा एरिया ऑफ द मटेरियल। आ जाइए लिख दीजिए भाई। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ मटेरियल, एरिया ऑफ मटेरियल इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया आपने 660 फाइंड किया था प्लस 50 होल 2/7। जब आप इनको ऐड करेंगे तो 660 और प्लस 50 तो आपका 710 होल 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस वन इज आवर आंसर। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में ओनली 3 क्वेश्चन ही हम लोग सॉल्व करने वाले थे। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें।